नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम करेंगे अध्याय 3 शेख चिल्ली का सपना। इसका आज हम करेंगे अभ्यास कार्य। शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है, मेरे ई अध्यापक को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लास्ट में एक कमेंट लिखना ना भूलें। तो चलिए अभ्यास कार्य शुरू करते हैं। अभ्यास कार्य में सर्वप्रथम दिए हुए हैं शब्दार्थ अम्मी यानी माँ, तकदीर, किस्मत, हालत, स्थिति, दुग्धशाला जहाँ दूध मिलता है। तो अगला प्रश्न जो है वो है उचित विकल्प पर सही का निशान लगाना है। सेठ क्या पकड़कर परेशान खड़ा था? अंडों का टोकरा। मुर्गियां बेचकर शेख चिल्ली क्या खरीदना चाहता था? भैंसे। शेख चिल्ली धन कमाकर किसका व्यापार करना चाहता था? आंसर है हीरों का। अब हम पढ़ते हैं मौखिक प्रश्नों की ओर। परेशान हालत में खड़े सेठ ने शेख चिल्ली से क्या कहा? ख, शेख चिल्ली किससे नहीं घबराता था? ग, बहुत सारा पैसा कमाकर शेख चिल्ली क्या करना चाहता था? घ, शेख चिल्ली क्यों रो रहा था? तो चलिए अब हम देख लेते हैं इन प्रश्नों के उत्तर। क, सेठ ने शेख चिल्ली से कहा कि यदि वह अंडे के टोकरे को उसके घर तक पहुंचा देगा तो वह उसे अंडे देगा। ख का आंसर है शेख चिल्ली मेहनत से नहीं घबराता था। ग, बहुत सारा पैसा कमाकर शेख चिल्ली शानदार महल बनवाकर शादी करना चाहता था। घ, शेख चिल्ली ने सारे अंडे गिरा दिए और सारे अंडे के साथ उसके सारे सपने भी टूट गए। अब आगे हैं लिखित प्रश्न। शेख चिल्ली की अम्मी ने शेख चिल्ली से क्या कहा? उत्तर है शेख चिल्ली की अम्मी ने उससे कहा कि अब वह बड़ा हो गया है, अतः उसे कुछ काम धंधा करना चाहिए। अगला प्रश्न है सेठ की किस बात पर शेख चिल्ली ने टोकरा सिर पर रख लिया? सेठ ने कहा कि 2 अंडों से तो इंसान की तकदीर बदल सकती है। यही सुनकर शेख चिल्ली ने टोकरा सिर पर रख लिया। शेख चिल्ली ने अंडों के बारे में क्या सोचा? शेख चिल्ली ने सोचा कि इन 2 अंडों से उसकी तकदीर बदल जाएगी और वह भी अमीर बन जाएगा। सेठ सेठ शेख चिल्ली से गुस्सा क्यों हो गया? शेख चिल्ली ने अंडों से भरा टोकरा जमीन पर गिरा दिया और सारे अंडे फूट गए, इसीलिए सेठ गुस्सा हुआ। आगे का प्रश्न है पाठ के आधार पर बताओ कि कौन कैसा था। तो आपको ये पाठ जो है लेसन उसके आधार पे बताना है कि आपको कैरेक्टर्स कैसे लगे। मैंने लिखा है अम्मी। अम्मी विनम्र स्वभाव की महिला थी जो शेख चिल्ली को सफल जीवन के लिए सलाह देती थी। शेख चिल्ली वह मेहनती और ख्याली पुलाव बनाने वाला व्यक्ति था। सेठ सेठ एक धनवान और बातें करने में समझदार था। आगे आपको भाषा से संबंधित प्रश्न दिए हुए हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं तथा किसी काम का करना या होना क्रिया कहलाता है। तो नाम जो है वो संज्ञा होता है और काम जो है वो क्रिया होता है। दिए गए वाक्यों में से संज्ञा और क्रिया शब्दों को छांट कर लिखना है। शेख चिल्ली सपने बहुत देखता था, तो इसमें नाम है शेख चिल्ली और काम है देखना, देखता। शेख चिल्ली सेठ के पीछे पीछे चलने लगा। नाम है शेख चिल्ली और सेठ और क्रिया है इसमें चलने लगा। अंडे जमीन पर गिर गए। इसमें अंडे नाम है और जमीन और गिर अंडे और जमीन नाम है और गिर गए जो है क्रिया है। मैं हाथी बेचकर धन कमाऊंगा। हाथी इसके अंदर क्रिया है और कमाऊंगा इसके अंदर हाथी इसके अंदर संज्ञा है और कमाऊंगा इसके अंदर क्रिया है। अगला प्रश्न है समान अर्थ वाले शब्दों को चुनकर सही का निशान लगाना है। अम्मी किसे कहते हैं? माँ को। इंसान मनुष्य को, मेहनत परिश्रम को और दुनिया संसार को कहते हैं। अगला प्रश्न है वे वाक्यांश जो भाषा को प्रभावशाली बनाते हैं उन्हें मुहावरा कहते हैं। वे अपने शाब्दिक अर्थ से अलग एक विशेष अर्थ देते हैं। तो ये मुहावरा जो है उसका डेफिनेशन दिया हुआ है आपको। दिए गए मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य बनाने हैं आपको। ख्याली पुलाव पकाना, इसका अर्थ होता है खाली बैठकर सोचना। शेख चिल्ली हमेशा ख्याली पुलाव पकाता था। नेक्स्ट है इसके अंदर कलेजा मुंह को आना, इसका अर्थ है बहुत दुखी होना। सड़क दुर्घटना में लोगों को घायल देखकर कलेजा मुंह को आ गया। अगला है आग बबूला होना, गुस्सा होना। रवि के परीक्षा में खराब नंबर आने पर पिताजी
आग बबूला हुए। इसके आगे आपको रचनात्मक कार्य दिया गया है जो आपको अपने विषय की अध्यापिका के साथ मिलकर करना है। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।